दोस्तों ये बात तो आपको पता चल गई कि इस बार मावा स्टूडियोज D23 में पार्ट नहीं लेने वाला है। यानी दोस्तों वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं करेगा। यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग को बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, बल्कि टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रोजेक्ट की अपडेट होती रहती है। और बीते कुछ हफ्तों में यहाँ पे काफ़ी चीज़ रिवील भी हुई है, खासकर डॉक्टर स्ट्रेंज 3, शांग-ची 2, कुछ टीवी सीरीज़ और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 4। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ डेडपूल 3 की फ़ोटोज़ भी आई है, जो कि आगे जाके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी सुपर हीरो बनना हो तो आप क्या बनेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है शांग-ची 2। अब इनके एक्टर ने खुद ही बात कही है। सबसे पहले तो कहा जा रहा था यहाँ पे कि जो शांग-ची 2 है वो सीधे हम लोग को एवेंजर्स 5 के बाद देखने को मिलेगी, जो कि है कैंग डायनेस्टी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पे हल्का सा ब्रेक भी लग गया एक तरीके से। और यहाँ पे पता करना होगा कि आखिरकार इस मूवी की टाइमलाइन कहाँ जाती है, क्योंकि हम लोग बात करें शांग-ची की 10 रिंग्स की तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है वो एक आर्टिफैक्ट है जो कि कैंग की टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे उसका कनेक्शन कमाला के बैंगल से भी है। और यहाँ पे दोनों की तरफ से एक सेम एनर्जी निकलती है। हालांकि काफ़ी पहले एक थ्योरी आ रही थी, जो लिजर्ड कैंग है उसके पास पहले कमाला का बैंगल क्योंकि आप लोग नोटिस करेंगे मिस मार्वल का एक एपिसोड जहाँ पे हम लोग को एक हाथ दिखाई दिया था जो कि कटा हुआ था। वैसे तो ये बस एक सिंपल थ्योरी है, लेकिन हाँ अगर ये दोनों आर्टिफैक्ट कैंग के हुए तो कैंग डायनेस्टी के बाद अगर शांग-ची 2 बनती है तो वहाँ पे जो विलन होगा वो भी कोई कैंग का ही वेरिएंट होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी नई कैमियोज़ की बात हो रही थी, जैसे कि आयरन फिस्ट। लेकिन इन सब के अलावा अभी इस प्रोजेक्ट पे होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शांग-ची हम लोग को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखाई देगा, भले इसकी सोलो मूवी अभी नहीं आ रही। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 3। अब तो कहा जा रहा है कि इनके एक्टर यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने पहले कंफर्म कर दिया है कि आगे जाके एक मार्वल मूवी के लिए सीन शूट करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्लियरली नहीं मेंशन किया है ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 है या फिर एवेंजर्स 5 है या फिर कोई और मूवी जिनमें इनका केमियो होने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 तब तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे व्हाट इफ सीज़न 1, लोकी सीज़न 1 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ये सब मिला के हम लोग को मल्टीवर्स के बारे में काफ़ी क्लियर नॉलेज हो गई है। ऊपर से जो अभी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है वो क्लिया के साथ निकले हुए हैं डार्क डायमेंशन में, जहाँ पे उनका सामना वापस से हो सकता है डोरमामू से। और क्या पता डोरमामू अपना रिवेंज लेने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज पे वापस से अटैक, क्योंकि इस बार दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो चीज़ नहीं जिससे वो डोरमामू को परेशान कर दिए थे, यानी कि टाइम स्टोन। और यहाँ पर लेकिन दोस्तों ये भी समझना पड़ेगा डोरमामू के अलावा इस मूवी में विलन कौन होने वाला है। हालांकि डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है इस मूवी को डायरेक्ट करने सैम रेमी वापस आए, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 डायरेक्ट किए थे। लेकिन विलन्स की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग को नाइटमेयर दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की 2 स्टोरी टाइप तैयार हुई थी। पहली जो स्टोरी थी उसमें नाइटमेयर का इन्वॉल्वमेंट था, और यहाँ पे हम लोग दूसरी स्टोरी की बात करें तो वहाँ पे वांडा मेन विलन बनाई जाती है। तो जो पहली स्टोरी थी वो एक तरीके से हटा दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस मेन कैरेक्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ना यूज़ किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने भी स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे एक एपिसोड आप लोगों को पता होगा जहाँ पे अपना जो पीटर पार्कर है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप हुआ था, जब पूरी दुनिया नींद में चली गई थी और एक अजीब से अपने नाइटमेयर में फंस गई थी, और यहाँ पे पीटर पार्कर को अंकल बेन का भी सामना करना पड़ा था। तो ये वाली जो बात है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे केमियोज़ की बात करें तो काफ़ी नंबर ऑफ केमियोज़ दिखाई दे सकते किसी और मल्टीवर्स से, लेकिन हाँ नाइटमेयर एक ज़बरदस्त विलन है जो कि आगे जाके साबित कर सकता है कि हमारे सपने हमें हकीकत से भी ज़्यादा डराते हैं। ऊपर से अपनी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड पढ़ ली है, और डॉक्टर स्ट्रेंज की एक खास बात है कि उन्हें जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उनके दिमाग में छप जाती है। तब यहाँ पे डार्क होल्ड का जो भी साइड इफेक्ट है वो हम लोग को और आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात करें अगले प्रोजेक्ट की तो मूवी नहीं बल्कि एक टीवी सीरीज़ है जो कि मूवी से डिराइव हुई है, जिसका नाम है मिडनाइट एंजल। अब दोस्तों आप लोग को वकांडा फॉरएवर याद हो कि जहाँ पे शूरी ने ये स्पेशल आर्बस बनाए थे ओकॉय के लिए। लेकिन अभी भी इस टीवी सीरीज में कन्फ्यूजन है, क्या ये उतनी हाइप क्रिएट कर पाएगी जितना कि करनी चाहिए। और फिलहाल वकांडा फॉरएवर में हम लोग को 2 लोग दिखाई दिए थे अलग आर्मर पहने हुए, लेकिन बाद में क्या और एक्स्ट्रा आर्मर बनेंगे कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग बात करें तो एक वियर्ड सी थ्योरी आ रही है जिस पे क्वेश्चन खड़ा कर सकती है
क्योंकि कहा जा रहा है कि वकांडा फॉर एवर के एंड क्रेडिट जो सीन दिखाया था, जहाँ पे ओकोई यहाँ पे रॉस को बचाती है, वो जो ओकोई थी वो वाकई में एक स्क्रल थी। यानी दोस्तों स्क्रल्स की पहुंच इतनी आगे तक बढ़ गई कि वो वकांडा में भी जाके बस गए हैं। तो यहाँ पे रियल ओकोई कहाँ है और ये थ्योरी सही साबित हो गई तो मिडनाइट एंजल्स कैसे वर्क करेगी, क्योंकि दोस्तों ये भी एक कमाल का आर्मर है जो कि वाइब्रेनियम से बना है। इसे पहन के जो भी है वो उड़ भी सकता है हवा में और बहुत सारे कारनामे कर सकता है। ऊपर से शूरी की एक आदत है, कोई चीज़ अगर बेहतर है तो उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये आर्मर किसी स्क्रल के हाथों लग जाएगा जो कि ओकोई को रूप लिया है तो आगे जाके क्या। इन सब के अलावा बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की जो कि है सोनी का पार्ट। अब यहाँ पे D23 में भले मार्वल स्टूडियोज़ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सोनी अपना पैनल तो लाएगा जहाँ पे वो काफ़ी कुछ अनाउंस करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैडम वेब का और कुछ नया लुक दिखाने की कोशिश करेगा, स्पाइडरमैन 4 के बारे में अपडेट देगा, क्रेवन हंटर के बारे में और कुछ नया अपडेट बताएगा और यहाँ तक कि वेनम 3 के बारे में भी बताएगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 की। अब दोस्तों यहाँ पर जो अपना पीटर पार्कर है, एक तरीके से उसे सब भूल गए हैं, उसका एवेंजर्स से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि एवेंजर्स उसे अब चाह के भी नहीं बुला सकते अपनी टीम में, भले उसका काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन इन सब के अलावा वो अभी भी उनका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है और जहाँ पे वो कुछ लोकल कारनामों को रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से किंग पिंग की नज़रों में आ जाएगा। और यहीं से दोस्तों असली कहानी की शुरुआत होगी। पहले तो कहा जा रहा था कि डेयरडेविल का भी टीम अप होगा, लेकिन किंग पिंग को देख के आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक विलन है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल विलन होने वाले हैं। हालांकि एनिमेटेड टीवी सीरीज़ में किंग पिन ही एक विलन था जो बाकी विलन्स को सोर्सेज और अलग टेक्नोलॉजीज देता था ताकि वो अपने आप को अपग्रेड करके उसके लिए स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करे। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि किंग पिन ऐसे ही पर्दे के पीछे बैठ के काम करने वाला है या फिर खुद सामने आके स्पाइडरमैन से बैटल करेगा। इन सब के अलावा बात कर लेते हैं एक आखिरी अपडेट की जो कि आ रही है डेडपूल 3 की तरफ से। अब यहाँ पे मूवी की फिल्मिंग खत्म हो गई है, अब कुछ फोटोज सामने आने लगी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रायन रेनॉल्ड्स को जो कि बने हैं डेडपूल, और ऐसा लग रहा है जो सीन है ये जंगल में शूट हो रहा है। और यहाँ पे इसके पीछे की कहानी ये है कि डेडपूल और वुल्वरीन जंगल में भाग रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं टीवी एजेंट्स, और अगर उन्हें वो पकड़ लेंगे तो क्या हाल करेंगे आप लोग लूकी सीजन 1 देख के समझ गए होंगे। और डेडपूल को हर हालत में वहाँ से निकल के भागना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए डेडपूल ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसके नियम के खिलाफ है, यानी कि टीवी। और यही वो एक वजह है जब टीवी एजेंट्स डेडपूल के पीछे पड़े होंगे और साथ ही में वुल्वरीन के भी, और यहाँ पे ये दोनों बच के भागने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शैंग-ची 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, मिडनाइट एंजल, स्पाइडरमैन 4 और डेडपूल 3 से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पायरिंग कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।